हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन का नेचर, फीचर, लुक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका शादी के बाद रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर ये रीडिंग आपके फीड पे शो हुई है तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको ज़रूर गाइड करेगी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि कौन है वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, किससे होगी आपकी शादी, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, कब होगी शादी, और नेचर और फीचर क्या है पर्सन के, नाम के अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं। सब डिटेल में जानेंगे हम आपके पर्सन के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। लेट्स सी कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। अच्छा, मैं पहले सारे कार्ड्स रख लूँ, फिर एक नज़र देख लूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एवीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर एक भी कार्ड अर्थ एलिमेंट से नहीं है, तो चांसेस हैं कि अर्थ साइन नहीं हो सकता है कि आप खुद अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हेन इट कम्स टू द पर्सन, कौन होगा ये पर्सन जिससे आपकी शादी हो रही है। hmm, ये बहुत ही डोमिनेंट पर्सन होगा, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट, बहुत कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला होगा पर्सन जो भी है जिससे भी आपकी शादी होगी। अच्छा, एक और चीज़ है, ये पर्सन काफ़ी बोल्ड होगा, काफ़ी गुड लुकिंग भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, काफ़ी बोल्ड भी होगा। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर होगा। जो भी ये पर्सन है जिससे भी आपकी शादी हो रही है, गुड लुकिंग इतना ज़्यादा होगा कि कहीं कहीं आपको इनसिक्योरिटी भी होगी इस इंसान को लेकर। इसकी बॉडी, इसकी बिल्ड काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो भी पर्सन है, इसके पास चॉइसेस होंगे, जैसे आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके ड्रीम लाइफ से जैसे निकल के आता है ना, उस तरह का पर्सन होगा, जैसे बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही एक रोमांटिक वाइब होगी इस इंसान की। लाइक आपको देख के इसको लगेगा, एज इन कि लाइक आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना हैंडसम या इतनी गुड लुकिंग, इतनी ब्यूटीफुल बंदी या इतना हैंडसम बंदा कहाँ से मेरी लाइफ में आया है। यू वुड हैव योर इनसिक्योरिटीज़, ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर ज़रूर करेगा क्योंकि ये इतना गुड लुकिंग होगा। रिगार्डलेस ऑफ कि आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो, लेकिन ये आपके इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर ज़रूर करेगा। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आपको इसके नेचर, इसके एटीट्यूड में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इनसिक्योर होना चाहिए। लेकिन बिकॉज कि ये एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हो सकता है, यानी कि एक बहुत ही जाना माना पर्सनालिटी हो सकती है पर्सन, जो भी अपनी लाइफ में करते हैं एज अ करियर पाथ, अपनी जो भी इनकी जॉब है या आपकी जो कम्युनिटी है उसमें शायद इस इंसान का बहुत ज़्यादा एक वैल्यू होगी। और मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी जो है वो होगी, चाहे आप लड़का भी हो और आप किसी लड़की से शादी करने वाले हो तब भी आपको इसको देख के कुछ इनसिक्योरिटी होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल नोन होगा, अगर लड़का है तो भी, अगर लड़की है तो भी। दोनों सिचुएशन में पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, एनर्जेटिक है, काफ़ी पॉजिटिव है, इंस्पिरेशनल है, क्रिएटिव हो सकता है पर्सन। हो सकता है कि इसके काम की काफ़ी चर्चा हो, इसकी काम की काफ़ी बात होती हो कि ये पर्सन ऐसा वर्क करता है। चाहे जो भी इनका बिजनेस है, जॉब है, उसमें इनका डेफिनेटली एक नाम होगा, एक फेम होगा इनके साथ कनेक्टेड। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया का स्टार हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप इस इंसान को देखते हो और यू नो हु दिस पर्सन इज़। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं हुआ है। एटलीस्ट आप इसको अगर जानते भी हो तो आप उसको अगर आप इसे पहचानते भी हो तो जानते नहीं हो, एज इन के यू डोंट नो दिस पर्सन पर्सनली। तो ऐसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, आपको इनसिक्योरिटी काफ़ी इस वजह से भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपने इसके एक्स के बारे में कुछ सुना हो, या
ऐसी कुछ सिचुएशन हो जहाँ पर जिसकी वजह से आपको वो इनसिक्योरिटी है और होगी, हो सकता है कि कि इनका पास्ट का कोई कनेक्शन कैसा रहा, चाहे ये लड़की है तो भी और अगर लड़का है तो भी। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत डिटर्मिन्ड होगा, वट एवर दे चूज़ टू डू दे डू इट फुली एंड कम्प्लीटली। और जब ये आपसे शादी कर रहा है पर्सन, जब ये आपके साथ इमोशनल कनेक्शन में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा, बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा अपनी बातों से, अपनी एक्शन से प्रूव करेगा कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम आपके पर्सन के बारे में, आपकी मुलाकात कैसे होगी, जानोगे कैसे एक दूसरे को। लेट्स फाइंड आउट फर्दर अबाउट कि कैसे मिलोगे इस इंसान से, क्या फ़र्दर जान सकते हैं हम इस पर्सन से जिसके साथ आपकी शादी होगी। अच्छा, इस इंसान को ट्रैवल का बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा विल पावर होगी इस इंसान की लाइफ में। इसने काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं ओवरकम किए होंगे, काफ़ी सारे चैलेंजेस ओवरकम किए होंगे। ट्रैवल का शौकीन होगा आपका पर्सन जो भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसका एक्स जो है वो आपको पता होगा कि कौन है। कहीं ना कहीं इसके एक्स के बारे में कोई ना कोई बात ज़रूर होगी आपकी लाइफ में, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। हो सकता है कि दे हैव बीन मैरिड वंस, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ था भी तो वो एक्स ही है। इस इंसान का उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी जो है वो वैलिड रहेगी, क्योंकि लुक्स वाइज ये पर्सन बहुत अच्छा होगा। आपको ये लगेगा कि शायद इसकी लाइफ में और लोग हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक, लुक्स इनकी फ्लर्टेशियस हो सकती हैं बट दे आर नॉट फ्लर्टेशियस। इनके पास हो सकता है एक कैट हो, और अगर जब आप इस इंसान से मिलने वाले होगे, आप बहुत ज़्यादा कैट्स देख रहे होगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको हेयर सैलून में मिल सकता है। ये पर्सन आपको वाइल्ड पेटिंग अ कैट मिल सकता है। हो सकता है किसी का ख्याल रख रहा है, किसी कैट को खाना खिला रहा है, उस टाइम पे आपकी इससे मुलाकात हो, किसी बीच पे आपकी इससे मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, इवन दो इसकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ है पास्ट से रिलेटेड, लेकिन स्टिल दे आर वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। आपकी मुलाकात इस इंसान के साथ हो सकता है किसी किसी फैमिली गेट टुगेदर पे हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप इस इंसान को देखो। ये पर्सन आपके आसपास रहता होगा, ऐसे चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे नेबरहुड में कहीं ये पर्सन होगा जिससे आपकी शादी होगी, और शायद इसीलिए आप इसे जानते भी होगे, शायद इसीलिए आपकी कम्युनिटी जो है इसे जानती होगी। बट येस, मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फेज़ में होगा, जहाँ पर ये इस इंसान की मुलाकात आपसे होगी। एक ऐसी सिचुएशन हो रही होगी इसकी लाइफ में जहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, या तो एक नया चैप्टर ये अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर रहा है, एज एन लाइक हो सकता है कि डाइवोर्स हुआ हो सकता है कि पार्टनर की डेथ हुई हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो और काफ़ी एक लो फेज से गुजर रहा हो अपनी ज़िंदगी में। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव बहुत है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। और आपकी मुलाकात इसके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी थ्रू हो सकती है, और कहीं डिनर करते हुए हो सकता है कि आप कहीं जाओ एंड ये पर्सन वहीं पे होगा। सो लेट्स सी हाउ विल दे अप्रोच यू, या कैसे आपकी सिचुएशन या इक्वेशन आगे बढ़ेगी, कैसे आपकी जो रिलेशनशिप सिनारियो है वो आगे बढ़ेगा एक दूसरे के साथ, कैसे आपकी मुलाकात होगी, कैसे आप लोगों का रिश्ता जो है आगे बढ़ सकेगा। अगेन मुझे लगता है कि आप जो है डेफिनेटली इसको जानते होगे। ये फेमस पर्सन है कोई भी, फेमस एज एन बहुत फेमस भी हो सकता है कि जैसे एवरीबडी नोज, लाइक पूरी दुनिया जानती हो उसको, ऐसी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये भी, अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी जब मैंने कहा ना कि बहुत फेमस भी हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको लगा हो कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यू हैव टू फील लाइक जो भी ये पर्सन है इसकी आपको ये बहुत ज़्यादा इसको देख के इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन ये पर्सन आप में होगा इंटरेस्टेड, ये पर्सन आप में इन्वेस्टेड होगा। सो जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, अगर ये गुड लुकिंग भी है, अगर ये कोई सेलिब्रिटी भी है, अगर ये कोई बहुत जाना माना पर्सन है, कोई फेमस पर्सन भी है, दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन यू। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ को लेके वरिड होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आप इससे इसकी जो सिचुएशन रही है मैरिज वाली, उसके थ्रू भी जान सकते हो। बट वट एवर द केस इज़, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है वो किसी किसी ऐसी सिचुएशन के थ्रू ही आ रहा है। हो सकता है आप किसी की शादी पे जाओ, वहाँ पे आप किसी की इससे मुलाकात हो, लोग इसको देख रहे हो, लोग इसको चाह रहे हो, और ये आपको देख रहा हो, आपको चाह रहा हो। सो कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसिस में आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है शादी के खाने में के टाइम पे आपकी मुलाकात हो जाए इससे। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस में ऐसा लग रहा है कि लाइव मुलाकात होगी आपकी इससे, और ये अप्रोच करेगा और आपकी बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा जो फियर होगा वो रहेगा, एक इनसिक्योरिटी वाला फियर कि
यू नो क्योंकि ये जाना माना पर्सन है तो आई डोंट नो कि आपको कैसे चीज़ों को दे हैंडल करना है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो एक सिचुएशन रहेगी। फर्दर हम क्या जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में, इसकी लुक्स या फीचर्स या नेचर के बारे में फर्दर हम क्या जान सकते हैं, लुक्स फीचर नेचर क्या फ़र्दर जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी होगी इसमें, एज एन चाहे मैस्कुलिन भी है लेकिन ये इमोशनल साइड इसकी होगी, ये इमोशनल साइड से भागता नहीं होगा। और अगर फीमेल है तो फीमेल भी इवन दो कि बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी का मालिक होगा लेकिन स्टिल ये इमोशनल भी होगा। सो दे विल बी लाइक एन इक्वल एंड म्यूचुअल इक्वल एंड परफेक्ट बैलेंस इसके नेचर में। इसमें एक ये चीज़ नहीं होगी कि ये बहुत फेमिनिज्म है, बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, ये भी होगा कि बहुत स्ट्रांग भी है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे यंगर हो सकता है, और अगर है नहीं तो एज में, अगर एज में नहीं है तो लुक्स में ये यंगर लगेगा। अगेन वही सेम एनर्जी कि जहाँ पर आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी इस इंसान के साथ। हो सकता है कि जब आप इस इंसान से मिलो तो इसने वाइट कपड़े पहने हो या आपने वाइट कपड़े पहने हो, या फिर वाइट कपड़े इसमें इसको पसंद हो सकता है कि वाइट कपड़े आपके लिए इस रिश्ते के लिए लकी रहेंगे आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसने सनग्लासेस पहनी हो जब आप इससे पहली दफ़ा मिलो। ये पर्सन फेयर स्किन होगा इसका, वाइट कपड़े अगेन, तो वाइट कपड़े इसको पसंद हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने मेकअप किया हो सकता है, या फिर अगेन अगर ये सेलिब्रिटी है या कोई ऐसी फिगर है तो हो सकता है मेकअप करता हो, चाहे लड़का भी है तो भी और लड़की है तो भी मेकअप करना इसे या तो पसंद होगा, या मेकअप जो है इसको एक 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 अट्रैक्शन फील होती होगी मेकअप में। या तो ये खुद बहुत मेकअप करती है अगर फीमेल है, और अगर मैस्कुलिन है जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा तो उसको मेकअप पसंद होगा। पर्सन थोड़ा स्किनी हो सकता है। और लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। पर्सन का ओवल फेस होगा। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। पर्सन मैच्योर होगा, रिगार्डलेस ऑफ द एज ये पर्सन मैच्योर होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा बल्की साइड पे भी हो सकता है, क्योंकि अंडरनीथ द डेक जो कार्ड आया है प्लस साइज आया है, तो हो सकता है कि स्किनी और हो सकता है कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो थोड़ी यूनिक टाइप की हो। तो दैट्स व्हाट आई सी। उसके अलावा देखते हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्या ऐड करेगा जिससे भी आपकी शादी हो रही है। क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इसके आने से आएंगी, क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में इसके आने से। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप एक दूसरे की तरह जो पुल होगे, वो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन जो है वो शायद हर कोई फील करेगा जो आप लोगों के आसपास होगा। उसके साथ साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो ला ही रहा है, बट साथ में आपका एक, अगर आपका बहुत क्रेविंग होती थी या क्रेविंग होती है कि आपका कंपेनियन होना चाहिए, कोई फ्रेंड होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, तो ये पर्सन एग्जैक्टली वो बनेगा आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में इसके आने से आपकी रुकी हुई चीज़ें, आपके रुके हुए काम भी होना शुरू हो जाएंगे, तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। चार्म्स ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी कि चार्म्स क्या कहना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। फर्दर क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिससे भी आपकी शादी होगी, उसके हवाले से क्या चार्म्स ऐड करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। So we do have Ace of Cups, which is amazing, Five of Cups and Seven of Swords. अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपनी किसी पास्ट सिचुएशन में फंसे होगे, या अगेन जैसे मैंने मेंशन किया इसका कोई पास्ट रहा होगा, बट यस ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आएगा तो शादी की ही बात होगी, कमिटमेंट की ही बात होगी। इस पर्सन की नज़र आप पे होगी और आपको ये परस्यू करेगा शादी की इंटेंशन से। जिस भी सेटिंग में आप होगे, मुझे लगता है कि ये जब आपको देखेगा मिलेगा तो इसको लगेगा कि यू कुड बी द वन। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप आएगा या कोर्टशिप आएगी एज सच। मुझे लगता है कि आप एक दूसरे को लाइक करोगे एंड यू गोना टेक थिंग्स फॉरवर्ड मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे लेके जाओगे। अल्फाबेट्स में वी डू हैव अ WBSQUEH EEJDAB and G, या C है या G है, I don't know what it is. And then we do have
लिव द लाइफ यू लव। आप इस इंसान के साथ अपनी वो ज़िंदगी जियोगे जो आप जीना चाहते हो। ये पर्सन आपको काफ़ी पैम्पर करके रखेगा। अगेन वी डू हैव अ कैट हेयर, तो ये पर्सन कैट लवर हो सकता है इसकी कैट हो, ट्रैवल करना इसे पसंद होगा, इसका पास्ट रहा होगा, ट्रैवल करता होगा, बहुत ही डोमिनेंट पर्सनालिटी है। ये पर्सन हमेशा आपको अपने दिल में जगह बनाकर रखेगा। आपके आपकी जगह इसके हमेशा दिल में रहेगी। आपका इस इंसान के साथ एक बेबी डेफिनेटली होगा, और मुझे लगता है कि बहुत अर्ली इन द रिलेशनशिप जो है, जब आपकी शादी होगी, आपका बहुत जल्द आप कंसीव करोगे और आप पेरेंट्स बनोगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन वी डू हैव लाइक टू वी डू हैव अ 3 हेयर एज वेल। तो हो सकता है कि पर्सन आपको फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू, जैसे फैमिली की हमने बात की, फ्रेंड्स के साथ आप डिनर कर रहे हो वहाँ पे मिल सकता है, फैमिली के थ्रू मिल सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है। और डिवाइन आपको मिलाने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगी। मुझे लगता है कि आप दोनों या फिर एक पर्सन डेफिनेटली बहुत स्पिरिचुअल है यहाँ पर और मैनिफेस्ट कर रहा है, ये मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है। लेट्स सी कि कब तक होगी आपकी शादी। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टाइमिंग। कब तक होगी आपकी शादी, या कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। एनीथिंग दैट वी कैन गेट टू नो अबाउट आपकी शादी के बारे में। कब तक होगी आपकी शादी, या कब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। कब तक होगी आपकी शादी, या कब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। अगस्त का महीना और सितंबर का महीना भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वर्गो भी साइन हो सकता है इस पर्सन का, या आप खुद वर्गो हो सकते हो। बट यस, मुझे लग रहा है कि 6 हफ्ते, हो सकता है कि 6 हफ्ते में एक सेकेंड, लेट मी सी कि 2 ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ वो कब आ रही है। इज़ इट ऑन मंडे? ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ की नहीं, मंडे को नहीं आ रही। 2 इज़ ऑन संडे। तो आने वाले 2 दिन में कुछ हो सकता है, कोई ऐसा आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई इनविटेशन मिल सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपको कोई कहे कि इस दिन फलानी जगह एक दावत है, एक ऐसी चीज़ है, उसके थ्रू आप इस इंसान की तरफ चल पड़ोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो कि आने वाले 2 दिन के अंदर होगा, जिससे हो सकता है कमिंग मंडे को हो। और अगर 2 दिन में नहीं होता तो कमिंग मंडे को होगा। कुछ ऐसा होगा जिससे इस इंसान से मिलने का रास्ता आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगा, लेकिन आप उसको फ़िलहाल अंडरस्टैंड नहीं करोगे। सो आने वाले 6 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि कोई इवेंट हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, या अगस्त के महीने में, अगस्त के एंड पे, या अगर सितंबर के शुरू में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो, और फिर आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपकी इस इंसान से शादी हो जाए। सो 6 हफ्ते से 6 महीने का टाइम रहेगा जिसमें आपकी इस इंसान से शादी होगी। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही हैप्पी जगह पर आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, बहुत ही सब कुछ लाइक वुड बी परफेक्ट। तो अगर आने वाले 6 हफ्ते में या 6 महीने में कोई शादी आ रही है, कोई गेट टुगेदर आ रहा है, वहाँ पर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।